निखिल जी हाय। आपको कार्ड कैसे नहीं भेजता? आप हमारे वेल विशर्स में से एक हैं और आपको विदाउट फेल अपनी फैमिली के साथ मुझे बधाई देने के लिए आना ही है। जी, I'll wait for you. Okay, bye. अविनाश, ये क्या है? इसमें राकेश भैया की कंपनीज का नाम है, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कंपनीज का नाम है, लेकिन प्रतीक भैया का नाम तक नहीं है। ठीक है, आप उनके साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी इज्जत रखने के लिए नाम छपवा देते। जो काम करता है उसका नाम है और किसी इंडिविजुअल का नाम मैंने नहीं डाला है। पता नहीं आप क्या जताना चाहते हैं अविनाश। एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें कितना बुरा लगेगा? प्लीज रिमझिम, बात का बतंगड़ मत बनाओ। ठीक है, हम आपकी कंपनी की ओपनिंग में नहीं आएंगे। प्लीज रिमझिम, जिद क्यों कर रही हो मेरे साथ? हम जिद नहीं कर रहे हैं अविनाश, आई एम वेरी सीरियस। हम आपकी कंपनी की ओपनिंग में नहीं आएंगे। अरे तुम ओपनिंग में नहीं आओगे तो पूजा कैसे होगी? अरे भाई, पूजा के लिए पति के साथ पत्नी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूजा सफल ही नहीं मानी जाती। अब तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने धर्म और शास्त्र की किताबें पढ़ी हैं, तुम तो जानती हो कि जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध का यज्ञ किया था और सीता मैया वहां पे नहीं थी, तो उन्हें सीता जी की मूर्ति बना के अपने पास रख के फिर पूजा की थी। अविनाश, तुम चिंता मत करो, इसको पूजा में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। बेटा तुम जाओ, तुम्हारे हजारों काम होंगे। जी मामा। ए लड़की, खबरदार जो तूने ओपनिंग पे अपना मनहूस चेहरा दिखाया। तुमने कहा था ना कि तुम ओपनिंग पर नहीं आओगी, ये बात याद रखना, समझी? हाँ माँ जी, हम सचमुच कंपनी की ओपनिंग में नहीं आएंगे। ई लो, हमने तो अक्कल चली गई है घास चरने। इतना भी नहीं जानत कि ये वक्त तो तू यहाँ होते। क्यों, क्या हुआ बुआ माँ, कुछ काम था? अरे नहीं बिटिया, पूरे घर का काम तो तू करत है और तुझसे क्या करवाएं। हम तो तुका कुछ देने आए थे। क्या? वो पुराना मंदिर है ना, जहाँ 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है, वहां एक सिद्ध बाबा आए हैं। बहुत सिद्ध हैं बिटिया, कहते हैं उनसे जोन मांगो वो दे देते। तो हम तुम्हारे लिए भी कुछ मांगे हैं, और देखा उनका आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद। भगवान करे उनके आशीर्वाद से तेरी कोख जल्दी हरी हो जाए। कैसे बताऊं बुआ अम्मा कि मैंने अपनी कोख में 9 महीने ओम को पाला है। आपको मैं कैसे बताऊं कि यशोदा होते हुए भी मैंने देवकी का काम किया है। नाम से तो यशोदा हूं, पर बाल गोपाल को अपना कहने का भी हक नहीं। मैं एक माँ हूं बुआ अम्मा, एक ऐसी माँ जिसे लोग बांझ कहते हैं। बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम कहोगे कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है राकेश, और ना ही मुझे समाज की कोई परवाह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई लव यू राकेश, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहूंगी। मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। आई प्रॉमिस यू राकेश, आई प्रॉमिस यू। उस बच्चे पे मैं अपना कोई हक नहीं जताऊंगी।
मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। मैं तुम्हारे बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहूंगी। यशोदा से बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। राकेश, ये लीजिए। क्या है ये? प्रसाद, वो अम्मा ने दिया है। वो किसी सिद्ध बाबा से लाई थी, संतान प्राप्ति के लिए। यशोदा, आओ बैठो जरा, बैठो। यशोदा, मैं कुछ सोच रहा था। मैंने एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा। विदेशों में तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं होता तो कोई दूसरी औरत उनके लिए, आई मीन उस कपल के लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है और बच्चा पैदा होने के बाद वो उस कपल को वो बच्चा दे देती है। हाँ, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। हाँ, वही सरोगेट मदर। तो मैं ये सोच रहा था यशोदा कि अगर हम भी, आई मीन अगर किसी दूसरी औरत की मदद लेकर। क्या कहा आपने? राकेश, आपको शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारा बच्चा किसी किराए की कोख में पलेगा? राकेश, आज आपने मुझसे ये बात की है ना, आइंदा मुझसे ऐसी बात करने की आप कोशिश भी मत करना। बहुत पैसे हैं ना आपके पास, बहुत पैसे हैं। आप ये पैसे हैं ना आपके, आप उस किराए की कोख पर खर्च मत करना। मेरे लिए तो बिल्कुल मत करना राकेश। राकेश, मैं मां बनने का सुख खरीदना नहीं चाहती राकेश, मैं भोगना चाहती हूँ। सुना आपने मैंने क्या कहा? मैं मां बनने का सुख खरीदना नहीं चाहती, भोगना चाहती। पहले ये सुख भोगने के काबिल बनो तो उसके बाद बात करना मुझसे। मैं काबिल हूँ राकेश, हूँ मैं काबिल। मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं काबिल हूँ। शट अप, लीव मी। भाभी, ये लीजिए गर्मा गर्म। भाभी, भाभी क्या आप रो क्यों रही हैं?
कुछ नहीं रिमझिम, मैं रो नहीं रही हूँ भाभी, मैं अपनी रुलाई को रोकने की कोशिश कर रही हूँ रिमझिम। चाहती हूँ कि मेरी आंखों को मेरी आंसुओं की मजबूरी से मुक्ति मिल जाए। भाभी, भाभी शांत हो जाइए। भाभी प्लीज, राकेश भैया ने कुछ कहा? जब राकेश ने आज तक जो कुछ भी कहा ना, मैंने उसका कभी बुरा नहीं माना, कभी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया रिमझिम। ओम को जन्म देकर भी मैं बांझपन का नाटक करती रही, पर उन बातों ने कभी मुझे इतना परेशान नहीं किया रिमझिम। मेरी अपनी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी रिमझिम। आज उन्होंने मुझसे क्या कहा भाभी? भाभी, रिमझिम आज उन्होंने मुझसे, वो मेरे लिए एक कॉक किराए पे लेना चाहते हैं रिमझिम। क्या? अरे अरे राकेश बचुआ, अरे कहीं जा रहे हो क्या? क्या बात है चाचा जी, अभी तक आप यही हैं? नैना देवी क्या नहीं गए? अरे मारो गोली सुसरी नैना देवी को, क्या नाम से? हमें उससे क्या मतलब है? अरे भाई जब उसकी तुम्हारे से नहीं बनी तो हमें क्या मतलब? हम तो वहाँ इसलिए जा रहे थे भैया कि तुम्हारा कुछ लाभ हो जाए, नहीं तो हमें क्या मतलब है? मैं चलता हूँ जरा जल्दी में। नहीं नहीं भैया देखो, हमें तुमसे एक बहुत आवश्यक बात करनी है। हम ये कह रहे हैं भैया कि भाई लक्ष्मी जब खुद ही तुम्हारे दरवाजे पर आकर के क्या नाम से दस्तक दे रही है, तो तुम काहे को आनाकानी कर रहे हो? इतनी सोच विचार क्यों है? देखो भैया, ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी और को मिला होता तो क्या नाम से अब तक तो उसने काम शुरू कर दिया होता। हाँ चाचा जी, मैं उस प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, बड़ी उत्तम है तुम्हारी कि हर काम को पहले सोच विचार लो फिर कदम आगे बढ़ाओ। लेकिन भैया हम ये कह रहे हैं कि इस काम में अगर कदम आगे बढ़ाने में इतनी देर लगाई तो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ देखो भाई, इस 100 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट नैना देवी ने क्या नाम से हमें दिलवाया है, काय के वास्ते दिलवाया? इसलिए कि कावेरी की तुम चुनाव में मदद करो, है कि नहीं? तो भैया मान लो कल को चुनाव हो गए और कावेरी हार गई तो क्या होगा? गया माल हाथ से, है सब कुछ गया गंगा जी में। इसलिए हम कह रहे हैं भैया चुनाव के रिजल्ट आने से पहले माल कर ले अंदर, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, और तुम्हें कोई तकलीफ हो तो अपने चाचा को बोलो, है? ठीक है, पहले तय कर लें फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ जरूर बात कर लेना भैया। हाँ, और कोई तकलीफ मत लेना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, है? सोचना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिल्मी पार्टी, सारे बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। रियली? अरे क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। हाँ अच्छा एक बात बताइए, ये शाहरुख, सलमान और विवेक, ये लोग सब आ रहे हैं पार्टी में? तो आप मुझे उन सबसे मिलवाएंगे ना? ओह हाउ नाइस, फिर तो रोल भी पक्का। लेकिन आपको एक बात याद है ना कि मुझे हीरोइन बनना है, बस सिर्फ हीरोइन। हाँ, वो भाभी या बहन का रोल मत देना। हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं जल्दी तैयार होंगी, बाय। राजू रंगीला का फोन था ना? अरे हाँ, और तुझे पता है वो मुझे फिल्मी पार्टी में जाने के लिए कह रहे थे। कोई जरूरत नहीं है फिल्मी पार्टी में जाने की। अरे जरूरत कैसे नहीं है? मैं ऐसे फिल्मी पार्टी में नहीं जाऊंगी तो बड़े लोगों से मिलूंगी कैसे? उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक खूबसूरत चेहरा आया हुआ है? अच्छा, तो राजू रंगीला ने ये सपना दिखाया है कि तुझे रोल मिलेगा? अरे सपना दिखाने की क्या बात है? हाँ, क्या मुझे कोई रोल नहीं मिल सकता? तुझे तो पता नहीं, उसने मुझे कहा है कि मुझे ना सिर्फ हीरोइन का ही रोल मिलेगा। हाँ। अरे बेवकूफ, पार्टी में किसी ऐसी जगह पे खड़ी कर देंगे जहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलोगी। अच्छा है,
मैं वो तो कर सकती हूँ, तू तो उस लायक भी नहीं है। अच्छा, ऐसी पार्टियों में जाएगी ना तो तू भी उस लायक नहीं रह जाएगी। ए नीतू, एक बात बता, तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, तू मुझे रोक देती है बस। अब उस दिन मैं प्रोड्यूसर से मिलने जा रही थी तो बस तूने मुझे रोक लिया। आज मैं पार्टी में जा रही हूँ तो भी अपना टांग अड़ा रही है। इसीलिए गुड्डी कि तू मेरी बहन है और मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी प्यारी बहना, तुझे मेरे बहुत फिक्र है ना? तो एक काम कर, मेरे साथ चल पार्टी में, मेरी बॉडीगार्ड बनकर। हाँ, ये ठीक रहेगा, वरना तू इतनी बेवकूफ है कि कोई भी उल्लू बना दे। देख नीतू, खबरदार जो आज के बाद मुझे बेवकूफ कहा तो हाँ, तुझे पता नहीं है, बहुत जल्द मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली हूँ। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रिमझिम? रिमझिम क्या हुआ? कुछ तो बोलो, तुम इतनी अपसेट क्यों? क्या हुआ रिमझिम? जस्ट टेल मी। भैया, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कल्याणी की बातें अब राकेश भैया पर असर करने लगी। मतलब? राकेश भैया ने यशोदा भाभी से कहा कि बच्चे के लिए उन्हें सरोगेट मदर। क्या? भाभी बहुत अपसेट थी भैया। सोचिए, अगर उन्हें राकेश भैया और कल्याणी के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या हाल होगा उनका। भैया प्लीज कुछ करिए, इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज कुछ करिए। मेरे लिए नई साड़ी क्यों खरीदी? चाची, अब आप ही बताओ ना। अरे भौजी, अविनाश बेटा नई कंपनी खोले के वास्ते जात है तो माँ ने तो नई साड़ी पहनने की पड़ी कि नहीं? अरे नई शुरुआत, सब कुछ नया नया। और नहीं तो क्या माँ, और फिर सबके सामने क्या शान होगी तुम्हारी जब तुम अवी के ऑफिस का उद्घाटन करोगी। हमरे हिसाब से तो उद्घाटन भौजी के करे पड़े, पर क्या चाची, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और फिर ममा ने जिस तरह से अवी को सपोर्ट किया है ना, उस हिसाब से उद्घाटन का हक भी ममा को ही मिलना चाहिए। तुम सच कहो तो बिटिया, पर इस घर में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो हर वक्त भौजी का नीचा दिखाने के इरादे रखते हैं। उनके इरादे में कामयाबी नहीं होने दूंगी। आखिर अविनाश मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है।